नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी क्यूएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इतिहास के विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो जो है वो स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी मुंबई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सूरत। ये अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो 1885 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए वीरा शिंदे, ऑप्शन बी भाऊदाजी लाड, ऑप्शन सी दादोबा पांडुरंग और ऑप्शन डी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर जी ने की थी। राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। ऑप्शन ए जाति प्रथा के विरुद्ध, ऑप्शन बी सती की कुप्रथा के विरुद्ध, ऑप्शन सी महिलाओं के शिक्षा के विरुद्ध, ऑप्शन डी धार्मिक प्रथा के विरुद्ध। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सती की कुप्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन रॉय जी ने ऐतिहासिक आंदोलन किया था। भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू करने वाला गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी। ऑप्शन ए 1752 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1853 में या ऑप्शन डी 1753 में। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई। भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेबवेल एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। यह भारत के अंतिम वाइसरॉय थे और इन्होंने जो है वो भारत और पाकिस्तान को भी अलग किया था। ये बात आपको याद रखनी है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, उसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1857 के विद्रोह में किसने लखनऊ का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी नाना साहेब पेशवा एंड ऑप्शन डी कुंवर सिंह। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। जो है वो 1857 के विद्रोह के टाइम भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। ऑप्शन ए स्वातंत्रवीर सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सेनापति बापट एंड ऑप्शन डी लोकमान्य टिळक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के अगेंस्ट रजिस्टर किया गया था।
इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लाला लजपत राय, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी लाला हरदयाल एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने दी थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक जी ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह घोषणा की थी। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित एंड ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सेनापति बापट और ऑप्शन डी स्वातंत्र्यवीर सावरकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नाम की पुस्तक लिखी थी। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिना, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान एंड ऑप्शन डी आगा खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी। खालसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी स्वामी रामानंद, ऑप्शन सी गुरु नानक एंड ऑप्शन डी स्वामी रामकृष्ण। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी। आनंद मठ नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस एंड ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ नाम के पुस्तक जो है वो लिखी है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1600 में, ऑप्शन बी 1616 में, ऑप्शन सी 1664 में एंड ऑप्शन डी 1624 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी कन्नौर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा में और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका मुख्यालय था सूरत में। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पोर्तुगल एंड ऑप्शन डी फ्रांस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पोर्तुगल। इन्होंने जो है भारत में आलू की फसल शुरू की थी। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी रामानुज, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय एंड ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय जी को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी अरुणा अली, ऑप्शन सी एनी बेजेंट एंड ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनी बेजेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे।
इसी तरह से जो है हमारा आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।